हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सतीश कुमार आप सभी को हैप्पी लाइफ एकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूनिट 2 का एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने यूनिट 2 के आपका जो वर्ड थे उसका डिस्कस किए थे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, आपको लिखा हुआ यहाँ पे एक्सरसाइज 1 और ये है पार्ट ए। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि सर्कल टू वर्ड्स, यानी दो वर्ड्स को आपको सर्कल करना है दैट आर रिलेटेड इन ईच ग्रुप, जो कि प्रत्येक ग्रुप में एक दूसरे से किसी प्रकार से क्या हो, संबंधित हो। जैसे कि अब यहाँ पे एक ए ऑप्शन में देखिए, एक में आपका लेबोरेटरी है, एक्सपेरिमेंट है, शाउट है, स्मेल है। तो ये जो चार वर्ड्स का आपका ग्रुप है, इसमें आपको क्या करना है कि दो ऐसे वर्ड्स को आपको सर्कल करना है जिसमें आपका जिसके बीच में कोई रिलेशन हो। जैसे यहाँ पे देखिए, लेबोरेटरी, लेबोरेटरी मीन्स क्या होता है, प्रयोगशाला। एक्सपेरिमेंट मीन्स क्या होता है, प्रयोग। तो शायद आपको अब समझ में आ रही होगी कि इस दोनों के बीच में कुछ रिलेशन बन रहा है। भाई, प्रयोगशाला में आपका क्या की जाती है, प्रयोग की जाती है। तो आप बोलेंगे कि इसका सही आंसर ए और क्या हो गया, बी हो गया। क्लियर है ना। अब ये है शॉर्ट मीन्स चिल्लाना, और आपका स्मेल मीन्स सूंघना। ये चिल्लाने और सूंघने के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? बिल्कुल नहीं। तो आशा करते हैं कि समझ में आ चुका होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी। और आपको समझ में भी आ गया होगा कि आगे हमको क्या करना है। ठीक है, आइए सेकंड को आप बताइएगा आप लोग। शाउट मीन्स होता है चिल्लाना, केयरफुल्ली मतलब होता है सावधानी पूर्वक, क्रिएट मतलब होता है बनाना, और लाफ मीन्स होता है हंसना। ठीक है ना। तो आप बताइए कि इस दोनों में आपका कौन आ जाएगा। इसमें आपका दो कौन रिलेशन बना रहा है। तो देखिए, साउट मतलब चिल्लाना, यानी साउंड निकल रहा है। लाफ जब हंसेंगे तो इसमें भी साउंड आएगा। ठीक है ना, इसमें से भी साउंड निकलेगी। तो आपका ए एंड क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए आइए नेक्स्ट देखिएगा। नर्वस मीन्स होता है डरा हुआ, टेरिबल मीन्स बताए थे बहुत बुरा, वेरी बैड, और अप्रोच मतलब बताए थे पहुंचना, और वर्ष मतलब भी होता है बहुत बुरा। तो यहाँ ये टेरिबल और जो वर्ष है, ये दोनों क्या रखे हुए हैं, आपका सेम मीनिंग रखे हुए हैं। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, टेरिबल और बैड हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आशा करते हैं बात समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, ए का कौन कौन था, आपका लेबोरेटरी था, एक्सपेरिमेंट था, इसमें क्या था आपका, शाउट था, और लाभ था। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपका फोर में आते हैं। फोर आपका बोल रहा है केमिकल। ठीक है ना, केमिकल है। उसके बाद केमिकल मीन्स समझ ही रहेंगे आप, सेक्रेट है, और लाउड है, और नॉइज है। तो यहाँ देखते हैं, आपको समझ में आ गया कि लाउड नहीं, नॉइज यानी हल्ला जो है उसका आपका इससे संबंध हो जाएगा। ठीक है ना, लाउड नॉइज ऐसा बोलते हैं। तो ये हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है नर्वस, डरा हुआ, एडवेंचर मतलब साहसी कार्य, जोखिम भरा कार्य, प्रोजेक्ट मीन्स आपका कार्य योजना, और स्पेयर मीन्स डरा हुआ। तो यहाँ पे जो संबंध हो जाएगा वो किससे किससे हो जाएगा, ए और डी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ चुका होगा। आइए बी पार्ट में देखिए। बी में है आपका राइट अ वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइन पार्ट। जैसे विलियम वांटेड टू मेक अ न्यू थिंग, ये जो आपका अंडरलाइन वर्ड है, इसी के लिए आपका यहाँ पे वर्ड लिखना है। टू मेक अ न्यू थिंग मतलब होता है कुछ नया बनाना। ठीक है ना, नए चीज का निर्माण करना। अब देखिए यहाँ पे आपको हिंट भी दिया हुआ है कि सी आर ई से, तो सोचिए कि कौन सा ऐसा वर्ड होगा जो यही मीनिंग रखता होगा। तो आपको हम डिस्कस भी करा चुके हैं और आपको पता भी होगा। तो क्या हो जाएगा, क्रिएट, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, सी आर ई ए टी ई हो जाएगा। क्लियर है ना। क्रिएट, क्रिएट मीन्स क्या होता है, निर्माण करना, बनाना। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है कि आई एम नॉट हैविंग फन। ठीक है ना, आई एम नॉट हैविंग फन, आई एम नॉट हैविंग फन। उसके बाद कह रहा है आपका कि सो लेट्स गो ऑन एन एक्साइटिंग ट्रिप। अब इसमें हमको किसको देखना है, एक्साइटिंग ट्रिप। ठीक है ना, एक मतलब रोचक भरा या आपका जोखिम भरा जो आपका ट्रिप होता है उसको बोल रहा है। तो यहाँ से बताइए, ये है एडवेन।
तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एडवेंचर, ठीक है ना। तो ADVENTURE, इस तरीके से इसको बनाना है, ठीक है, ये हो जाएगा एडवेंचर। नेक्स्ट देखिएगा, मैसेज ओ मैली आस्क मी टू गेट क्लोज टू मतलब होता है पास आना, गेट क्लोज टू द डेस्क एंड राइट माई नेम। तो गेट क्लोज टू पास आना यानी पहुंचना, तो इसके लिए क्या था, अप्रोच, APPROACH, क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखिएगा, डोंट वरी आई वॉन्ट टेल एनी वन योर थिंग दैट अदर पीपल डोंट नो, ठीक है ना, मतलब चिंता मत करो, मैं कुछ भी आपको नहीं बताऊंगा कि जो आपके तुम्हारे बारे में कोई क्या करते हैं, जानते हैं। तो योर थिंग दैट अदर पीपल डोंट नो, क्लियर है ना, तो ये क्या हो गया आपका, सीक्रेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, सीक्रेट। तो SEC क्या हो जाएगा आपका, सीक्रेट, SECREAT, ठीक है, सीक्रेट। आइए नेक्स्ट देखिएगा, आई हैव टू फिनिश माई स्पेशल जॉब बिफोर आई कैन गो होम, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि स्पेशल जॉब मतलब कोई खास काज, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट, PROJECT, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। तो देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 में आपका क्या करना है, चेक करना है क्लिक कि कौन सा आपका सेंटेंस आपका सही है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना कि व्हेन द जार हिट द फ्लोर, यानी जब जार जो है वह क्या करेगा, फ्लोर को हिट करेगा, नहीं फ्लोर से टच करेगा तो क्या करेगा वो, इट मेड अ वेरी लाउड साउंड, इट शाउटेड ऑन द ग्राउंड। अब है जार आपका गिरेगा तो चिल्लाएगा थोड़ी, वो तो बहुत जोर का आवाज करेगा ना, तो इसका सही आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ये करना है आपको, समझ में आ रहा है क्या करना है। चलिए आइए नेक्स्ट बताइएगा, व्हेन द सन वेंट डाउन, ठीक है, इट वाज स्केर्ड, जब आपका सूरज आपका नीचे जाता है तो क्या वो डरने लगता है, भयभीत हो जाता था, नहीं। द वुड्स लुक्ड इविल, वुड्स मतलब यहाँ क्या हो गया, जंगल, फॉरेस्ट, ठीक है। वुड में आपका, वुड मीन्स तो आपका अनकंटेबल है ना, वुड मीन्स होता है लकड़ी, तो ये आपका अनकंटेबल है, क्लियर है ना। लेकिन जब इसमें आपका एस लगा देते हैं तो ये मीनिंग चेंज कर लेता है, और अगर आप बोलते हैं वुड्स, ठीक है, तो वुड्स मतलब हो जाता है फॉरेस्ट, क्या हो जाता है आपका, फॉरेस्ट, मीनिंग चेंज कर लेता है ये, ओके। आइए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि तो ये क्या हो जाता है, द वुड्स लुक्ड इविल, जब आपका सूर्य जो है वह नीचे डूबने लगता है तो आपका जो जंगल है वो क्या हो जाता है, बुरा दिखने लगता है, भयानक दिखने लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कर रहा है कि टू टेस्ट हीज आइडिया, यानी उसके आइडिया का क्या करना, जांच करना। द साइंटिस्ट वेंट ऑन एडवेंचर, यानी बताइए किसी के आइडिया को जांच करने के लिए साइंटिस्ट को एडवेंचर पे जाना हुआ, कोई साहसिक कार्य नहीं। डीड एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट किया, ये बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें करना क्या है, बहुत ही इजी टाइप का है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब दिया हुआ है, बिल्कुल आपको सीखने के लिए शुरुआती स्तर में यही सारी चीज आपको करना चाहिए। तो नेक्स्ट करा है, योर फोन विल नॉट वर्क, तुम्हारा जो फोन है वो काम नहीं करेगा। समवन किल्स द विंडो, इसलिए क्योंकि किसी ने आपका विंडो को मार दिया। सोचिए कितना बेतुका आपका यहाँ पे ये ऑप्शन है, आपको लगेगा कि ये कभी हो सकता है। इफ यू डोंट केयरफुली पे अटेंशन टू योर पावर सप्लाई, सही है ना, यदि तुम आप पूरा सावधानी पूर्वक ध्यान नहीं देते हो पावर सप्लाई पे तो तुम्हारा फोन काम करना बंद कर देगा, यानी डिस्चार्ज हो जाएगा तो काम करना बंद कर देगा, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट आइए, ये 4 नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, नेक्स्ट आपका है, यहाँ से देखिए, द डॉग सीम्ड अनहैप्पी, ठीक है, द डॉग सीम्ड अनहैप्पी व्हेन,
आई अप्रोच्ड इट, इट क्रिएटेड मी। अब बताइए, इट मतलब ये डॉग तो मुझे क्रिएट नहीं करेगा ना, तो आपका द डॉग सीम्ड अनहैप्पी, यानी जो डॉग है वो आपका क्या प्रतीत हुआ, नाखुश प्रतीत हुआ जब मैंने उसके पास पहुंचा, ये ना। चलिए, अलेक्स लाइक्स हिज क्लास बिकॉज ही गेट्स टू डू फन प्रोजेक्ट्स, गेट्स टू बी अ लाइब्रेरी लेबोरेटरी। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, अलेक्स लाइक्स हिज क्लास, क्यों वह आपका क्लास पसंद करता है, बिकॉज ही गेट्स टू डू फन प्रोजेक्ट्स, क्योंकि वह आपका फन प्रोजेक्ट्स को करने में उसे क्या आता है, मजा आता है या उसे मिलता है फन प्रोजेक्ट्स, इसलिए। आइए नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है व्हाट इज रॉन्ग विथ योर हेयर, तुम्हारे बाल के साथ क्या आपका प्रॉब्लम है। तो इट इज ए केमिकल, वो एक केमिकल है क्या, नहीं। इट लुक्स टेरिबल, ये बड़ा भयानक दिखता है, बहुत बुरा दिखता है, ठीक है ना, इट लुक्स टेरिबल, बहुत बुरा दिखता है। शी इज क्वाइट फनी, वह आपका पूर्णतः क्या है, फनी है, मजाकिया है। ही वी ऑलवेज, हम लोग हमेशा लाफ एट आर जोक, बिल्कुल फनी है तो उसके जोक पर हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हंसते हैं। तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा, तो यहाँ बी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत लग रहा है। डिड यू हियर दैट, नेक्स्ट करा है, डिड यू हियर दैट, आई जस्ट मेड इट वर्स, देयर वाज ए नॉइज। देखिए अब हियर है, सुनना है तो क्या होगा, नॉइज कहीं होगा ना, तो यहाँ ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, आई हैव वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट टुमारो, ठीक है, तो आई एम नर्वस, आई विल स्मेल इट, कल बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, तो इसके लिए मैं क्या रहूँगा, नर्वस रहूँगा, या आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आशा करते हैं कि बात समझ में आ रही होगी। आइए अब आते हैं हम लोग कॉम्प्रिहेंशन पे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो जैसा कि आपको हेडिंग है द लेबोरेटरी, आइए पढ़िएगा, इसको समझिएगा। मियाज फादर, मियाँ नाम है, मियाज फादर हैड अ लेबोरेटरी, मियाँ के पिता के पास एक लेबोरेटरी था, बट शी हैड नो आइडिया, लेकिन उसके पास कोई विचार नहीं था, किसके पास, मियाँ के पास, उसको कोई आइडिया नहीं था, कोई जानकारी नहीं था, व्हाट वाज इन इट, कि उसमें क्या था, ठीक है ना, उसको किस चीज का आइडिया नहीं था कि उसके अंदर क्या था, इस बात की उसकी कोई जानकारी नहीं था। हर डैड ऑलवेज, उसके जो डैड थे वो हमेशा क्लोज्ड एंड लॉक्ड द डोर, वो हमेशा आपका डोर को आपका बंद और लॉक रखते थे। व्हेन ही वेंट इन, जब वह उसके अंदर जाते थे। शी न्यू दैट, वह जानती थी, ही यूज टू डू प्रोजेक्ट्स फॉर वर्क, वह आपका कोई ना कोई आपका उसके अंदर काम करते रहते हैं, यानी कोई काम का स्पेशल प्रोजेक्ट जो होता है वो काम करते रहते थे। ही नेवर टोल्ड मियाँ, लेकिन वो कभी मियाँ को बताए नहीं व्हाट दीज प्रोजेक्ट्स वर, कि ये जो प्रोजेक्ट था वो किस चीज के बारे में था, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वन नाइट, एक रात, वन नाइट, नेक्स्ट क्या है, वन नाइट मियाँ अप्रोच्ड, एक रात मियाँ पहुंची, द डोर टू द लेबोरेटरी, कहाँ पे पहुंच गई, लेबोरेटरी के दरवाजे के पास। शी स्टॉप्ड एंड थॉट, उसने वह रुकी और सोची, आई वंडर व्हाट क्रेजी एक्सपेरिमेंट ही इज डूइंग नाउ, कि वो आपका आश्चर्यचकित हुई कि क्या आपका विचित्र एक्सपेरिमेंट हुआ आपका अभी कर रहे हैं। सडनली, अचानक, शी हर्ड अ लाउड नॉइज, उसने अचानक से एक बहुत तेज का आवाज सुनी। इट साउंडेड लाइक एन इविल लाफ, ये आपका ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई शैतान हंस रहा हो। द नॉइज स्केयर्ड हर, करा जो नॉइज था वो उसको क्या कर दिया, डरा दिया, भयभीत कर दिया, स्केयर मीन्स डराना। तो ही वॉक्ड क्विकली बैक टू हर रूम, इसलिए वो तेजी से कहाँ चली आई, अपने रूम चले आई, क्लियर है ना।
तो यहाँ आपका समझ में आ रहा होगा कि क्या है। आइए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट करा आपसे द नेक्स्ट नाइट, कहता अगले ही रात। द नेक्स्ट नाइट, अगले रात। हर फ्रेंड लीज, उसका एक दोस्त थी जिसका नाम था लीज, केम टू हर हाउस, उसके घर आई। व्हेन लीज अराइव्ड, जब लीज पहुंची, ठीक है, मिया टोल्ड हर, मिया ने उसे बताई, अबाउट द नाइट बिफोर, यानी पिछले रात की घटना उसको बताई। ओ इट वाज टेरिबल, कहता तो वो बहुत क्या है, ये तो बहुत बुरा है। शी सेड, वो बोली। व्हाई डोंट वी सी व्हाट इज इन देयर, कहता है क्यों नहीं हम लोग एक दिन देखें कि उसके अंदर क्या है। बात समझ में आ रही है। वो आपका कौन बोली है, लीज बोल रही है कि एक दिन ऐसा करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। लीज आस्क्ड, लीज ने कही, इट विल बी अ फन एडवेंचर, ये तो बहुत ही क्या होगा, एक मतलब रोचक साहसिक कार्य हो जाएगा। मिया फेल्ट नर्वस, लेकिन मिया आपका डरी हुई, नर्वस महसूस की, टेंशन महसूस की। अबाउट गोइंग इनटू हर फादर्स लेबोरेटरी, इसमें फादर के लेबोरेटरी जाने से वो आपका बहुत मतलब घबराहट महसूस की। बट शी एग्रीड, लेकिन वो क्या हो गई, आपका सहमत हो गई। एज ऑलवेज, कहता है जैसा कि हमेशा से। द डोर वॉज लॉक्ड, दरवाजे बंद थे। दे वेटेड, वे आपका प्रतीक्षा किए। अनटिल मियाज फादर लेफ्ट द लेबोरेटरी, कहता है मियाँ के फादर के आपका लेबोरेटरी के छोड़ने का उसने प्रतीक्षा किया। टू ईट डिनर, यानी डिनर पे जा, डिनर मतलब खाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है, ही डिडंट लॉक द डोर, लेकिन उसने दरवाजे को बंद नहीं किए, ठीक है। लीज सेड, लेट्स गो, लीज ने कही कि चलो हम लोग चलते हैं। द लेबोरेटरी वॉज डार्क, लेबोरेटरी क्या था, आपका अंधेरा था, ठीक है। द गर्ल्स वॉक डाउन द स्टेयर्स केयरफुली, कहते जो लड़कियां तो दोनों थी, वो बहुत ही सावधानी पूर्वक वह स्टेयर से नीचे उतरी। मिया स्मेल स्ट्रेंज केमिकल्स, मिया को कुछ बड़ा विचित्र केमिकल का सुगंध मतलब आया। व्हाट टेरिबल थिंग्स वाज हर फादर क्रिएटिंग, कहता है कह रही थी कि उसके पिता क्या आपका मतलब टेरिबल थिंग, बहुत बुरे चीज आपका वो बनाते रहते हैं, ठीक है। सडनली दे हर्ड एन इविल लाफ, तभी अचानक से उसने फिर क्या सुनी, आपका एक इविल लाफ, बहुत बुरा हंसी सुनी, जिसे शैतान लोग हंसता है, भूत प्रेत लोग हंसता है, उस टाइप का हंसी उसको सुनाई पड़ा। It was even it was even worse than the one Mia heard the night before, कहता है ये उससे भी ज्यादा बुरा था जो इसके पिछले रात को आपका मियाँ ने आपका क्या की थी, आपका सुनी थी, ठीक है। उससे भी ये बुरा हंसी था। What if a monster was going to kill them, क्या आपका कोई राक्षस उसको मार मार देने जा रहा था। मिया had to do समथिंग, मियाँ को कुछ करना था। शी शॉर्टेड फॉर हेल्प, वह आपका जोर से क्या की, चिल्लाई आपका मदद के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट है मियाज फादर रैन इनटू द रूम, कहता है मियाँ के पिता एकदम तेजी से दौड़ते हुए आपका रूम में आए। एंड टर्न्ड ऑन द लाइट्स, और उसने लाइट्स को क्या करे किए, ऑन किए। ओह नो, ही सेड, यू मस्ट हैव लर्न माई सेक्रेट, तुमने अवश्य मेरा सेक्रेट क्या किया है, सीख चुकी है या जान चुकी हो। योर मॉन्स्टर ट्राई टू किल अस, मियाँ सेड, कह रहा है मियाँ ने कही कि तुम्हारा जो मॉन्स्टर है वो हमें मार देने की कोशिश किया, ठीक है ना। मॉन्स्टर, यास, मॉन्स्टर कहाँ से आया, उसने पूछी, अचंभित तरीके से वो पूछा। यू मीन दिस, मतलब तुम्हारा इसका मतलब था। ही हैड अ प्रेटी डॉल इन हिज हैंड्स, वह अपने हैंड में एक बहुत ही खूबसूरत गुड़िया लिए हुए थे। द डॉल लाफ्ड, कहता वो डॉल ही आपका हंसा। द लाफ डिडंट साउंड सो इविल एनीमोर, अब जो हंसी है वो ज्यादा आपका उसको बुरा नहीं लगा। आई मेड दिस फॉर योर बर्थडे,
मैंने इसे किस लिए बनाया, तुम्हारे बर्थडे के लिए बनाया है। आई वॉन्टेड टू गिव इट यू देन, मैं तुम्हें उस समय दे मतलब तुम्हारे बर्थडे पे मैं देना चाहता था इसे। बट यू इट नाउ, लेकिन अब ये अभी से ही ले लो। आई होप यू लाइक इट, मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें ये पसंद आया होगा। ठीक है ना। तो एक सिंपल सा आपका पैसेज था, सिंपल सा एक स्टोरी था, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। चलिए, तो अब क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं इसका कि क्वेश्चन आंसर क्या है। मेन तो आपका क्वेश्चन आंसर है, आपको कहानी समझ में आया होगा तो आप इसका क्वेश्चन इसका आंसर भी दे सकते हैं आप। कह रहा है व्हाट इज दिस स्टोरी अबाउट, कहता है ये स्टोरी जो है वो किस चीज के बारे में था। ठीक है। तो आपका अ गर्ल्स टेरिबल एक्सपेरिमेंट, गर्ल्स का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है इसमें। अ सीक्रेट दैट टू गर्ल्स है, लड़की दोनों लड़कियों की भी कोई सीक्रेट नहीं था। ठीक है। आइए, तो क्या था आपका अ गर्ल who gets nervous about what's in a laboratory। ठीक है ना। ये आपका एक कहानी था कि आपका एक लड़कियां who gets nervous, एक लड़की थी जो आपका नर्वस थी, आपका जो कुछ आपका लेबोरेटरी में वो देखी उसके कारण से। ठीक है ना। अच्छा, सेकंड बताइए। What scares Mia when she approaches the door, कहता है जब मिया आपका डोर के पास पहुंची तो क्या चीज था जिससे वो डरी। तो बताएंगे द रूम इज वेरी डार्क, इससे। ठीक है। और शी हियर्स अ पर्सन आउट, या शी स्मेल्स फायर, या शी हियर्स अ लाउड नॉइज। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। शी हियर्स अ लाउड नॉइज, इसी कारण से ना वो आपका डरी थी। आइए नेक्स्ट करा है व्हाट इज ट्रू ऑफ मिया इन द स्टोरी। अ मॉन्स्टर किल्ड हर फ्रेंड, बिल्कुल नहीं। शी डज नॉट लाइक एडवेंचर, वो तो दोनों पसंद करती थी तभी तो जाती थी। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि नहीं, शी डज नॉट लाइक, तो ये भी आपका क्या हुआ, गलत हो गया। ठीक है ना। शी ऑलवेज लॉक द डोर ऑफ हर रूम। ठीक है। वो हमेशा अपने रूम को बंद कर देती थी। नहीं, हर बर्थडे हैज नॉट कम येट, अभी तक उसका बर्थडे नहीं आया था, ये आपका सही है, आने वाला था। चलिए नेक्स्ट बताइएगा। व्हाट प्रोजेक्ट वाज मियाज फादर वर्किंग ऑन, मतलब किस प्रोजेक्ट पे मिया के पिता काम कर रहे थे। और डॉल टू गिव टू मिया फॉर हर बर्थडे, यही ना था। वो एक प्रोजेक्ट जो था वो क्या था कि मिया के बर्थडे पर वो एक डॉल देने वाले थे। चलिए नेक्स्ट बताइएगा। नेक्स्ट आपका है कि व्हेन डिड मिया एंड लीज गो इनटू द लेबोरेटरी, मतलब कब मिया और लीज जो है वो लेबोरेटरी में गए, कब गई दोनों। तो आप बता सकते हैं। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे आप कि मिया एंड लीच went into the laboratory when Mia's father left the laboratory to eat dinner। यही था ना। जब आपका उसके पिता आपका लेबोरेटरी को छोड़ करके जब खाना खाने के लिए गए तभी वो दोनों आपका लेबोरेटरी में आए थे। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे कि मिया एंड लीज वेंट इनटू द लेबोरेटरी व्हेन मियाज फादर लेफ्ट द लेबोरेटरी टू ईट डिनर। क्लियर है। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट आपका यूनिट 3 में। देख लीजिए आपका यूनिट 3 में भी आपका है, फिर आपका यहाँ पे हम वर्ड का पार्ट डिस्कस करेंगे। वर्ड का डिस्कशन के बाद फिर यहाँ से आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में फिर हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट पैसेज, नेक्स्ट जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो रिपोर्ट पे है। क्लियर है ना। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग। टोटल ये 30 यूनिट होंगे। 30 यूनिट के बाद आपकी वोकेबलरी काफ़ी जितने भी आपका बेसिक वर्ड्स होंगे वो सब के सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।